अभी एक नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस। ट्रांसफार्मर में आप जानते हो लॉस होता है एक आयरन लॉस, जिसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं। ओके, वो जो लॉस होता है वो दो लॉस का बना होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। तो उसी को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो कैसे हम इसको डिराइव करें, तो अब जान लो, ये जो पी आई है जिसको हम आयरन लॉस बोलते हैं या कोर लॉस, ये जो बना होता है हिस्टेरिसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। पीएच क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस करंट, हिस्टेरिसिस लॉस, और पीई क्या है, एडी करंट लॉस। ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो के एच एफ बी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इसका पावर 1.6, और एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो के ई एफ स्क्वायर बी स्क्वायर एम टी स्क्वायर। तो ये के एच क्या है, के एच को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट, और के ई को बोलते हैं एडी करंट लॉस कांस्टेंट, एडी करंट लॉस कांस्टेंट। ओके, ये हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। बीएम को बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। टी जो है आपका वो थिकनेस ऑफ द कोर, थिकनेस ऑफ कोर। तो ट्रांसफार्मर में आप जानते हो क्या है कि जो फ्लक्स होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो के एच के ई बी एम ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या है, थिकनेस भी क्या है, ये सारा का सारा चीज क्या है, ये सब कांस्टेंट है ना। ओके, तो अगर मान लो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो पी आई है, ये के एच कॉन्स्टेंट है, बी एम कॉन्स्टेंट है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्स्टेंट होगा। उस प्रोडक्ट को मैं K1 से लिख दिया, तो K1 F प्लस के ई कॉन्स्टेंट है, बी एम कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, तो के ई बी स्क्वायर एम टी स्क्वायर, इस तीनों के प्रोडक्ट को मैंने क्या लिखा, K2 से लिखा। ओके, एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है ये, K1 जो है आपका के एच बी एम 1.6, और ये जो K2 है के ई बी स्क्वायर एम टी स्क्वायर। ओके, नाउ अब जानते हो कि इसमें जो है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी आई आयरन लॉस जो है, इसमें कॉमन क्या है, एफ कॉमन है, तो क्या लिखा है, K1 प्लस K2 F। तो आयरन लॉस पर यूनिट फ्रीक्वेंसी मतलब P1 पी आई बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2F प्लस K1। ओके, तो ये जो आपका है इसको आप क्या करोगे, ये जो है इसका जो इक्वेशन है ऐसे है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ पे पी आई बाई एफ क्या है, y का रोल प्ले कर रहा है, K2 क्या है, स्लोप का रोल प्ले कर रहा है ना, और K1 कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपसे बोले इसको ड्रॉ करने के लिए, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे क्या है आयरन लॉस बाय फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे इसे ग्राफ को ड्रॉ करना है,
तो ये क्या होता है, सी मतलब ये क्या हो गया, ये आपका K1 है ना, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, इसको लोग बोलते हैं ये थीटा जो है आपका, है ना, जो m के बराबर होगा। तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, आयरन लॉस बाय फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो अगर दो फ्रीक्वेंसी पे आयरन लॉस दिया रहेगा तो आप हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PI बाई F1 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 F1। ओके, दूसरे फ्रीक्वेंसी पे जो आयरन लॉस है PI2 बाई F2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 F2। तो अगर आयरन लॉस दिया रहे फॉर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आप उससे क्या करेंगे, K1 और K2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर K1 और K2 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हमें आयरन लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस हमें फाइंड हो जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रिलेटेड होगा सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।